आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पावर फैक्टर क्या होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न उनके लिए हो जाता है जो किसी भी तरह के इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। पावर फैक्टर क्या होता है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं। नमस्कार, मैं अनमोल कुमार, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल टॉक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमें पावर फैक्टर जानने से पहले थोड़ा सा लोड के बारे में जानना पड़ेगा। हमारा जो लोड होता है वो 3 तरह का होता है: रेसिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड। ये 3 तरह के लोड के कारण हमारा पावर फैक्टर भी 3 तरह का हो जाता है: यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर। और एक बात दोस्तों, हम जब भी कोई सिंगल फेज लोड चलाते हैं तो उसके लिए हमें फेज और न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ती है। न्यूट्रल हमारा रिटर्निंग पाथ है, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम फेज के बारे में डिस्कस करेंगे। और फेज में हमारा वोल्टेज और करंट दोनों जाता है। ये दोनों चल तो साथ साथ रहे होते हैं, पर ये दोनों एक वेव फॉर्म में चलते हैं जो अलग अलग होता है। ये जो वेव फॉर्म होता है ये फ्रीक्वेंसी के पाथ पे चलते हैं। और हमारे इंडिया का जो फ्रीक्वेंसी है 50 है। और ये क्यों होता है 50 है, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हो। हमारा जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है वो 2 तरह का होता है, AC और DC। और हमारी फ्रीक्वेंसी भी 2 हो जाती है यहाँ पे, AC फ्रीक्वेंसी और DC। तो DC फ्रीक्वेंसी तो होती नहीं है, ऑलमोस्ट 0 ही होती है, तो AC आती है। और जिसका फ्रीक्वेंसी होता है उसी का पावर फैक्टर निकलता है। फ्रीक्वेंसी के पाथ में हमारा वेव फॉर्म चल रहा होता है। ये देखिए, ये हमारा वोल्टेज का वेव फॉर्म है और ये हमारा करंट का वेव फॉर्म है। ये जब दोनों साथ साथ चलते हैं तो इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होता है या कुछ एंगल बन रहा होता है। तो इसी एंगल के कोसाइन को हम पावर फैक्टर कहते हैं। यानी अगर हम डिफिनेशन के रूप में बोले तो हम बोल सकते हैं कि द कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज पावर फैक्टर। अब थोड़ा लोड की ओर देखते हैं। देखिए, हमारा जो रेसिस्टिव लोड है उसमें हम क्या जलाते हैं, बल्ब, आयरन या हीट। ये सब क्या करते हैं, हीट होके तब वर्क करते हैं। तो इस तरह के लोड में हमारा क्या होता है, जो पावर फैक्टर यूनिटी होता है। बोले तो सबसे अच्छा पावर फैक्टर हमारा यूनिटी ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो हमारा वोल्टेज और करंट का जो वेव फॉर्म होता है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 होता है, जिसके कारण ये हमारा यूनिटी पावर फैक्टर होता है। बहुत ही बेहतरीन पावर फैक्टर होता है। और दूसरी तरह की जो लोड है हमारी, वो है इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड एक तरह से बोले तो सबसे ख़राब लोड होता है, इसी के कारण हमारे पावर फैक्टर बिगड़ते हैं। इंडक्टिव लोड में हमारे वो सारे लोड आ जाते हैं जिसमें हम वाइंडिंग या कॉइल का यूज करते हैं। और इंडक्टिव लोड हमारा एक तरह का ख़राब लोड है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज और करंट का जो वेव फॉर्म होता है वो होता क्या है, जो हमारा वोल्टेज का वेव फॉर्म तो प्रॉपर ढंग से चलता है और करंट जो होता है वो थोड़ी देर बाद चलता है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो गया, इसी के कारण हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो लैग करने लगता है 1 से। तो ये हमारा लैगिंग पावर फैक्टर कहलाता है। और इसी क्रम में एक और लोड को लाया गया जिसे हम कैपेसिटिव लोड कहते हैं। ये इसलिए लाया गया कि हम जब भी इंडक्टिव लोड लगाएं तो उसमें कुछ कैपेसिटिव लोड लगा के हम अपने पावर फैक्टर को बेहतर कर लें। अगर हम सिर्फ कैपेसिटिव लोड भी चलाते हैं तो भी हमारा पावर फैक्टर बिगड़ता है और वह लीड कर जाता है 1 से। तो 1 से लीड करने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको 1.1 1.2 लिखेंगे, नहीं, हम उसे हम माइनस में इंडिकेट करते हैं और -0.8 -0.9 लिखते हैं। इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड दोनों के कारण हमारा तो पावर फैक्टर ख़राब हो गया। तो हम करते क्या हैं, जब भी इंडक्टिव लोड लगाते हैं तो उसमें कुछ कैपेसिटिव लोड लगा देते हैं और इसके कारण हमारा पावर फैक्टर यूनिटी के करीब पहुंचता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पावर फैक्टर क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।